नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह से शुरुआत हुई है जीरे को अगर देखें तो जीरा पिछले हफ्ते दायरे में दिखा था, बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं है। 29,000 के आसपास का भाव टिकने की कोशिश यहां पर कर रहा है। 29,200 के आसपास आज इसकी शुरुआत हुई है। जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो यहां पर लोअर लेवल पे हल्की बाइंग जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी 7200 के आसपास भी है। यहां पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। लेकिन मसालों में हल्दी एक ऐसा काउंटर है जहां लगातार कमजोरी दिख रही है। अब हल्दी का वायदा में भाव गिरकर 15,800 रुपए तक आ चुका है। मॉनसून की रफ्तार देखकर जो मार्केट के एस्टिमेट्स जो मार्केट में यही लगाया जा रहा है कि इस बार का जो स्विंग होगा पिछले साल से डबल हो सकता है। उसका दबाव हल्दी कीमतों पर लगातार दिख रहा है और यही वजह है कि हल्दी अब नीचे की तरफ आती जा रही है। ग्वारसीड ग्वारगम को अगर आप देखें तो दोनों ही काउंटर में फ्राइडे के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी, करीब 1.5% की, लेकिन आज शुरुआत हुई है कमजोरी के साथ। 10,500 के आसपास ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड को देखें तो 5,350 के ऊपर है। आज चौथाई से आधे % की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिख रही है। कैस्टर में हाजिर में थोड़ी डिमांड अब दिख रही है। भाव 5,900 रुपए के ऊपर आ चुका है। अब 200 रुपए की तेजी पिछले 7-8 दिनों में हम देख चुके हैं। वायदा में भी और हाजिर में भी अच्छी डिमांड यहां पर निकल कर आ रही है। वहीं सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यहां पर एक बिकवाली अब थोड़ी दिख रही है। ऊपरी स्तर पर दबाव दिख रहा है क्योंकि बाकी खाने के तेल में तेजी के साथ यहां पर भी तेजी आई थी, वो तेजी अब थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा एनसीडीएक्स पर 925 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर के बाद कपास और कपास खली की बात करें तो 1600 रुपए के करीब कपास एनसीडीएक्स बना हुआ है। यहां पर एक नरमी का ही रुख ज्यादातर कपास में दिख रहा है। आइस कॉटन की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी दिख रही है। लोअर लेवल पे एक दो सत्रों से आइस कॉटन में थोड़ी रिकवरी दिखी है। कपास कली 2850 के नीचे है। निचले स्तरों पर हर गिरावट पर यहां पे डिमांड दिखती है और एक ट्रेंड अभी भी कपास कली में तेजी का दिख रहा है। वहीं मेंथा ऑयल शानदार तेजी के बाद आज भी यहां पर हल्की तेजी दिख रही है। 980 रुपए के आसपास लंबे समय तक दायरे में रहने के बाद अब यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग एक्टिविटीज दिख रही है मेंथा ऑयल को लेकर। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी पर बताइए सर, हल्दी अब काफी कमजोर हो गई है, 15,800 रुपए तक फिसल कर आ गई है। क्या हो रहा है हल्दी में और गिरावट दिख सकती है क्या? जी विष्णु की हल्दी की अगर मैं बात करूं तो अराइवल जो निजामाबाद में है आज भी करीब करीब 2000 बैग्स की अराइवल है। सीजन अंत होते आया है लेकिन अराइवल जो है ये कम नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो मानसून की आशंका जताई जा रही थी, अब लग रहा है कि मानसून सर्व रूप से सामान्य तो में कुछ दिक्कत है दिनेश जी। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास आऊं जब ऑडियो ग्लीजेज खत्म हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यहां से थोड़ी नरमी और दिख सकती है और नीचे की तरफ 15,700 रुपए तक हल्दी का वायदा फिसल सकता है। लेकिन अगर इस साल के अराइवल्स की बात करें तो पिछले साल से 40% तक कम है। उत्पादन भी कम था, यील्ड भी कमजोर था, उससे दाम काफी तेजी से बढ़े थे। लेकिन उस तेजी के बाद अब यहां पर तेजी से गिरावट भी आई है। जैसे जैसे मानसून की चाल तेज हो रही है यहां पर दबाव बना है और भाव में करीब पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट हल्दी वायदा में दिख चुकी है और हाजिर में भी यही हाल है। तेजी से भाव नीचे आए हैं। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स को यही लगता है जो सेकेंड हाफ जो होगा, सेकेंड हाफ में जून हालांकि शुरू हो चुका है सेकेंड हाफ, लेकिन अगस्त और सितंबर के बाद से यहां पर रियल जो डेफिसिट होगी उसका पता लगेगा क्योंकि नई हल्दी आने में उसके बाद फिर काफी वक्त रहेगा। फरवरी मार्च में नई हल्दी की आवक शुरू होगी, उस समय के गैप को भरने के लिए वक्त रहेगा, तो वो रियल तेजी फिर वहां पर आ सकती है। ये व्यू हल्दी को लेकर है। चलिए अब बात करते हैं जीरे की। जीरा रेंज बाउंड है, 29,200 के आसपास है। दिनेश जी जीरे पर आपका व्यू अब क्या बन रहा है? क्या करना चाहिए 29,200 के आसपास, तेजी या मंदी? किस्म जरूर आ सकता है। जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,000 रुपया नीचे चल रहा है चालू कॉन्ट्रैक्ट से, और मुझे लगता है कि 28,500 के आसपास का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 29,200 के लेवल्स हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं और 28,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2100 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पे खरीदारी की सलाह है। धनिया को लेकर क्या व्यू है सर? 7200 के आसपास लगातार ये काउंटर बना हुआ है, आगे की चाल कैसे दिख रही है यहां?
दिनेश जी। जी, धनिया में बिल्कुल भी ग्राहकी निकल कर नहीं आ रही है। जो मॉनसून का जो असर है बॉम्बे में साफ तौर के आपके नेटवर्क पर भी दिख रहा है दिनेश जी, लेकिन धनिया के बारे में बता दें कि काफ़ी समय से दायरे में है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि लोअर लेवल से 7200 से 7600 का दायरा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को यहाँ पर दिखता है। ग्वारसी टू ग्वारगम को वहीं देखें तो मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले है। यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी, आज यहाँ पर हल्की नरमी दिख रही है। दिनेश जी, ग्वारसी ग्वारगम को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं आप लोग? आपके ऑडियो में काफ़ी दिक्कत है। यही व्यू मैं 11:30 पर मुनाफे की मंडी में लेकर आऊँगा ग्वार को लेकर कि क्या कुछ हो रहा है ग्वार में, कब बड़ी तेज़ी की उम्मीद करें, क्योंकि हर तेज़ी के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली आ जाती है। वहीं नॉन एग्री मार्केट में अगर देखें तो सोना चांदी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद दोनों ही काउंटर आज दबाव में दिख रहे हैं। 73,000 रुपये के नीचे फिर से सोना आ चुका है। चांदी 93,200 93,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन आगे की चाल गोल्ड और सिल्वर की क्या रह सकती है, क्या फिर से नया रिकॉर्ड इस हफ्ते बनने वाला है? तमाम खबरें होंगी मुनाफे की मंडी में, तो आप जरूर देखिए 11:30 पे। नमस्कार।